हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मैं आपके लिए आज लाया हूँ सेकंड वीडियो ऑफ सेट्स। ठीक है गाइस, हम लोग सेट्स के बारे में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, हमने बेसिक पढ़ा, उसमें सेट्स पढ़ा, सेट्स होता क्या है, उसके कुछ उसमें कुछ साइंस पढ़े हमने, बिलोंग्स टू, सबसेट एंड समथिंग एल्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सेट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गाइज देखो, हमने पढ़ा अभी ए, कोई एक सेट मान लेते हैं हम, एक ए है जो सबसेट है बी का। करेक्ट, क्या मान लिया हमने, एक सेट ए है जो सबसेट है बी का। लेकिन केयरफुली ध्यान से सुनना, जो सबसेट है, मान लो ए सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा, बी को हम बोलेंगे सुपर सेट। क्या कहते हैं, सुपर सेट। तो ए सबसेट है बी का, तो बी क्या हुआ, सुपर सेट। सुपर सेट मतलब जिसका हम सबसेट की बात करें। क्लियर सी बात। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। सुपर सेट के बाद बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट का मतलब क्या है? लिसन, पावर सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। एक सेट के पहले ये बात करते हैं कितने सबसेट हो सकते हैं। कोई भी आपको एक सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल हम सेट ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये 3 एलिमेंट का सेट ले लिया हमने, तो इसके कितने सेट सबसेट्स पॉसिबल हैं? लिसन केयरफुली, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल ऑफ दिस? तो उसका एक आंसर है जिसको हम कहा जाता है पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of an elements in power set of A, that is 2 raised to power number of element. What? 2 raised to power n. n means होता है number of element. How many elements are there? There are 3 elements. तो आंसर is 2 raised to power 3. आंसर is 8. Okay guys, one more thing. अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2। कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है इसके अंदर कितने सबसेट होंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसमें कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे। तो अब बात करते हैं हम इनके सबसेट्स को लिखते कैसे। तो जो 8 सेट्स होंगे, इस वाले बात की बात करते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट इन एलिमेंट दिस। इस सेट की बात करेंगे ए सेट, ठीक है, इसको हम बी कह रहे हैं। आपको बी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ लिसन, ए सेट है, अब ए के अंदर जो सबसेट्स हैं 8, उन्हें लिखेंगे कैसे? तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट। अगर हम सारे सबसेट्स लिख देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल जो हमने लिया इसी को सॉल्व करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, दैट इज, पहला सबसेट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फाई, यानी नल सेट। लिसन, फाई क्या होता है, नल सेट। एंड व्हाट इज नल सेट? जिसे कहा जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब होता है वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। करेक्ट, पावर नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, जिसे एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। करेक्ट, तो ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एक और चीज, इसको फाई से ही नहीं ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ब्लैंक सेट, जिसे नल सेट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सारे सेट्स का एक सबसेट होता है, क्या होता है, फाई, यानी नल सेट। ओके, अब आगे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं सिंगल एलिमेंट की। तो 1 2 and 3 are the subset of this set। A सेट का सबसेट 4 हो गए, अभी बाकी 4। तो सिंगल केस ले लिया। अब डबल क्योंकि वहां 3 है तो पेयर लेते हैं, 1 के साथ 2 is the subset of this, 1 के साथ 3 is the subset of this, and 2 के साथ 3 is the subset of the set A। लास्ट वन इज तीनों वाला, यानी कोई एक सेट है, अगर उसमें सेम एलिमेंट्स हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द सबसेट ऑफ दिस। मैं अपना ही सबसेट हूँ, हाँ हूँ यार, मैं अपने आप से तो अपने जैसा तो हूँ ना, यानी सिंपल, उसके अंदर इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए, बस है तो सही। ये वाले एलिमेंट एग्जिस्ट, कुछ भी ऐसा एलिमेंट ना छूट जाए, बस इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जो सबसेट है उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो द सबसेट। कितने सबसेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इन द सेट ए? अब जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताएंगे बी के अंदर कितने सबसेट होंगे। क्लियर, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है इक्वल सेट्स। व्हाट इज इक्वल सेट? इक्वल सेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? लिसन, इक्वल सेट का मतलब है, इक्वल का मतलब तो आपको पता है यार, क्या बताऊं मैं, छोटी सी बात है, बतानी पड़ेगी, चलो फिर भी बताता हूँ। इक्वल का मतलब सेम नंबर एंड सेम इमेज एलिमेंट्स। मीन्स जो एलिमेंट ए में है सेम एलिमेंट बी में हो, तब वो उसका इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे मान लो ए सेट है, आपको सी सेट दे रखा है 1 2 and 3, या 2 1 3। ठीक है, तो क्या ए इज इक्वल टू सी है? यस, ए में और सी में सेम एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन क्या है, इक्वल सेट्स। कोई डाउट?
हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, बार बार पूछूंगा आपसे डाउट्स के बारे में। अगर ओके, लास्ट टॉपिक लेते हैं, चैप्टर के अंदर का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है वो? ऑपरेशंस ऑफ सेट। कुछ ऑपरेशंस हैं, हम लोग इन सेट्स के बीच में ना कुछ ऑपरेशंस करेंगे। क्या क्या करेंगे? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, आपका सब्ट्रैक्शन या फिर जो भी है, ठीक है। लिसन केयरफुली, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। पहले बात कर लेते हैं, उससे पहले सबसे पहले जो मेन जरूरी चीज़ है वो है क्या, इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले जो सेट आपका जो ऑपरेशन है वो सबसे पहले उसमें आपको ये समझना है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल मतलब, अरे यार वो यूनिवर्सल देखा ना, यूनिवर्सल अडेप्टर, यूनिवर्सल चार्जर। यूनिवर्सल चार्जर मतलब जिससे सारे फ़ोन चार्ज हो जाते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जिसमें सब कुछ आ रहा है, सिंपल सी बात। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें सारे सेट्स आ रहे हैं, सिंपल सी बात। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें सारे सेट्स इंक्लूड हैं, ए बी सी डी, कितने भी पार्ट्स दे रखे हों आपको, कितने भी सेट्स दे रखे हों, वो सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट्स में इंक्लूड रहते हैं। क्लियर? यानी एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। दूसरी बात करते हैं अब यूनियन। अब स्टार्ट करते हैं हमारे ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन है यूनियन, दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। पहले यूनियन समझ लेते हैं। यूनियन क्या है? मैंने एक एग्जांपल लिया, यूनिवर्सल सेट ये है, ए और बी दो सेट लिए हैं कोई भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में है, बी के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर सी बात? तो अब मैं आपको ऑपरेशंस करके दिखाऊंगा कैसे ऑपरेशन करते हैं दो सेट्स के बीच में। लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी। यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेट्स के बीच के यूनियन को। लिसन केयरफुली। सबसे पहले सेट्स की एक चीज़ और समझ लेना, जब हम पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहेंगी, धीरे धीरे बताता रहूँगा। जब हम सेट्स के अंदर डिस्कस करते हैं, सबसे पहले एक चीज़, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता। मोर देन वन टाइम्स कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये सेट्स की मेन खासियत होती है। क्लियर? तो हमने क्या करना है, अब सेट्स का यूनियन करना है। यूनियन मतलब इन सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, ए के एलिमेंट भी लेने हैं, बी के एलिमेंट भी लेने हैं। तो ए के एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। अब बी के भी एलिमेंट लेने हैं, 2 ऑलरेडी इंक्लूड है, नहीं लेना दोबारा। क्या बोला था अभी? एक का एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आता, ठीक है, तो ले लिया। अब क्या आएगा? 4 हो गया, 6 भी आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, दैट इज बिकम ए यूनियन बी। क्लियर हुआ? वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया। क्लियर? तो ए यूनियन बी क्या हो गया? 1 2 3 4 6 8 10। सिंपल सी बात थी ना। चलो अब अगला टॉपिक लेते हैं हमारा इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन? अब ये इंटरसेक्शन क्या बोला है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में बताओ, इंटरसेक्शन होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इन दो सेट्स के बीच में क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी दोनों में एग्जिस्ट करते होने चाहिए। तो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? दैट इज 2 एंड दैट इज 4। जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट है 2 एंड 4। इज इट क्लियर? वेरी गुड, मजा सा आ रहा है। चलो अगला टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन। माइनस करना है किसको? ए में से माइनस करो बी को। ए के सेट के एलिमेंट में से बी के सेट के एलिमेंट को माइनस करना है। तो इसमें एक छोटी सी बात, क्या माइनस किसे करना है? एलिमेंट्स को। लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन वैसे नहीं करना जैसे हम नॉर्मली करते हैं। सेट्स के ऑपरेशन में क्या होता है, उन एलिमेंट को हटाई दो जो एक दूसरे में सेम है। क्या मतलब? उन एलिमेंट्स को हटाई दो जो उन दोनों में सेम है। जैसे ए में से, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखें तो ए में से उन एलिमेंट को हटा दो जो ए और बी में कॉमन है। क्या? ए और बी में, ए और बी के इंटरसेक्शन को ए में से हटा दो। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? 2 और 4। तो ए में से उसको हटा दो, क्योंकि ए में से माइनस करना है, तो ए में से उन्हें रिड्यूस कर देंगे। क्या बचेगा? ओनली 1 एंड 3। द सेट बचेगा a माइनस बी इज 1 एंड 3। चलो एक और लेते हैं। क्या? अब लेते हैं b माइनस ए। चलो b में से माइनस ए करते हैं। तो b और a सेम थिंग, b में से माइनस करना होगा a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a। एक ही बात है वैसे वो लिखने की, कुछ भी आपकी b a लिख दो, सेम थिंग। तो b में से वो एलिमेंट हटा दो जो a और b में। क्या है? a एंड b, b इंटरसेक्शन a, तभी वो 2 और 4 ही तो है। माइनस कर दो b में से, तो b के एलिमेंट, इसमें से b और a का इंटरसेक्शन हटा दो, बचा क्या? 6 8 10, दैट इज b माइनस a। तो छोटा सा चेंज, क्या? अगर a माइनस b है तो a के एलिमेंट आएंगे, b माइनस a है तो b के एलिमेंट आएंगे। बाकी जो जिसको माइनस करें उसके एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। इज इट क्लियर? चलो अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट 2020 के सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि आगे तो बहुत काम आने वाली चीज़ है। कोई बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो भी सेट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जिसको डैश या फिर सी से शो किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? डैश ऑफ ए। क्लियर? डैश का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? अरे यार ए को,
किसी को मत छोड़ो। ए डैश का मतलब है सेट ए को छोड़ दो, सेट ए को छोड़ दो, किस में से छोड़ोगे, किस में से छोड़ोगे, यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, सब कुछ है उसके अंदर, तो पूरे में से सिर्फ ए को छोड़ दो, इसमें से ए को हटा दो, क्या बचा 0, सेट में क्या बचा 0, 1 2 3 4 नहीं आएगा क्योंकि ए सेट है उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, छोड़ दिया 1 2 3 4 गया, बचा क्या 5 6 7 8 9 10, यो स्टार्ट। क्लियर हुआ, मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ, समझ में आ गया ना, क्या बचा हमारा 0 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट, दैट इज क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इज इट क्लियर? चलो ओके गाइस, वन मोर थिंग, अभी मैंने आपको ऑपरेशंस के बारे में बताया, अब ऑपरेशन के बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्या है, कुछ नहीं है फॉर्मूला, आपने वेन डायग्राम पढ़ना है। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम क्या होता है, लेकिन कोई भी सेट हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ना ग्राफिकली, तो वो क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। अब है करते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, हमें एलिमेंट नहीं पता लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, क्या पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट की, किसी सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ सेट, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड होता है, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला है, जब दो सेट्स हैं तो क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब केयरफुली कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, सिंपल, वेन डायग्राम मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला देखो, यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, यानी ये सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं। अब ध्यान से समझना, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, यानी ए भी लेना है बी भी लेना है, यूनियन मतलब दोनों को जोड़ना है, लेकिन एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, कि किसी भी सेट में, यानी चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आता। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यूनियन के लिए क्या करा, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट, क्या करा मैंने, ए के एलिमेंट ये रे, ये आ गए ए के एलिमेंट, प्लस बी के एलिमेंट ये ले लेते हैं। अब फोकस करते हैं ये चीज, देखो देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ए में भी आ रहा है बी में रहा है, कितनी बार इंक्लूड हो गया, 2 बार, करेक्ट, क्या आ गया, 2 बार इंक्लूड हो गया, और 2 बार मतलब 1 बार हटाना पड़ेगा ना यार, नॉर्मल सी बात है, क्या कोई भी एलिमेंट एक सेट में एक से ज्यादा बार नहीं आता, तो इंटरसेक्शन हमारा कितनी बार आ गया, 2 बार, 1 बार हटा दिया, हो गया सेट का फॉर्मूला तैयार। क्या था, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले याद थोड़ी करना है, समझने बस। अच्छा एक चीज और, अब हम मान लो कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ओनली ए, ओनली ए मतलब जिसमें सिर्फ ए हो बी ना हो, क्या, जिसमें सिर्फ ए हो बी ना हो, ए के एलिमेंट होने चाहिए बी के नहीं, यानी एक्चुअली मतलब हो गया ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे निकालें इसको, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, तो इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा, वेरी गुड, क्या हटाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए में जो एलिमेंट में सेट थे उसमें से खाली ओनली ए इंटरसेक्शन बी वाले हटा दो, क्या आ गया, एक और तरीका यार आ गया यार, देखो ध्यान से, क्या करो, ओनली ए निकालने के लिए ए यूनियन बी के एलिमेंट आपको पता है, आपको निकालने आते हैं, ठीक है, तो ए यूनियन बी देखा आपको, ए यूनियन बी है ना, इसमें से क्या हटा दो, बी, खाली बी वाला पार्ट, ये रहा बी, हटा दिया मैंने, बी हटा दिया, यूनियन में से बी हटा दिया, क्या बच गया, फिर से बच गया ओनली ए, यानी क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट बिकम ओनली ए। इज इट क्लियर? छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, ऑब्जर्व करो, आंसर हाथ में, क्लियर सी बात। अब बात करते हैं ट्रिपल सेट की, वैसे ही 2020 के सिलेबस में से ये भी हटा दिया गया है, लेकिन फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे काम आएगा। लिसन गाइस, सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक, ए बी एंड सी, ये 3 सेट है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी देखो ध्यान से, ए क्या करा, पहले ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेट्स को प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए, रिपीट हो गए, कैसे रिपीट हो गए, देखो ए में कुछ ये आ गए एलिमेंट्स, बी में ये सेट आ गया, ये वाला पार्ट दोनों में आ गया, ए में भी बी में भी, तो 2 बार आ गया, फिर से बी प्लस हो गया, सी भी प्लस कर दिया, अब ये वाला पार्ट भी दोनों में आ गया, और ए बी सी और प्लस हुआ ये भी, यानी कि ए बी सी प्लस किया तो ए और बी के एलिमेंट, बी एंड सी के एलिमेंट, ए एंड सी के एलिमेंट क्या आ गए, 2 बार आ गए, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से ये वाला प्लस किया हमने, ए बी और सी, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। एक चीज ध्यान से देखें, तो ये वाला सेट ए में भी आ रहा था, बी में भी आ रहा था और सी में भी आ रहा था, ये एलिमेंट जो बीच वाला है, सेंटर वाला, यानी तीनों का इंटरसेक्शन,
ये एलिमेंट जो हमारा तीनों का इंटरसेक्शन था कितनी बार ऐड हुआ था, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। माइनस कितनी बार करा हमने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। माइनस भी 3 बार हो गया, बचा कितनी बार, 0 बार हो गया। ओह माय गॉड, क्या हो गया, यानी कि हमारा जो सेट है उसमें से ये वाला पोर्शन गायब हो गया। यानी कम से कम एक बार तो एलिमेंट चाहिए ना, क्या करो, ऐड कर दो। तीनों का इंटरसेक्शन उठाया, ऐड कर दिया, दैट्स इट, सिंपल, हो गया फॉर्मूला तैयार। देखो फॉर्मूले समझने हैं, आंसर तो आप निकाल लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। सिर्फ फॉर्मूले ऑब्जर्व करो, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, हो गया आंसर खत्म। चलो इसमें एक ओनली निकालने का सेट सीखते हैं। मान लो इन ट्रिपल सेट्स में से ओनली निकालना है, ए निकाल लेते हैं, है ना। इस सेट में मेरे को क्या निकालना है, ओनली ए। तो क्या करेंगे, ओनली ए के लिए क्या करेंगे, ए, क्योंकि ए में से तो सॉल्व करना है। तो ए में से क्या माइनस कर दो, पहले इसको हटाते हैं, जो हमारा पुराना सेट है, बेकार में पड़ा है, देखो। ओके, ए में ए सेट है हमारा, ये रहा। ए में से क्या हटा देते हैं, ये वाला पार्ट, क्योंकि ओनली ए चाहिए। क्या है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, हटा दिया। फिर ये भी हटा दो, क्योंकि ये नीचे हमारे को माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। दोनों ए वाले इंटरसेक्शन माइनस कर दिए। देखो ए के अंदर ये एलिमेंट एक बार आ रहा था, ये एलिमेंट भी आ रहा था, और ये भी, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, लेकिन ये वाला पार्ट 2 बार हट गया, ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी और ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी। अब क्या किया जाए, फिर से वही फॉर्म, एक बार प्लस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को ऐड कर दिया, दैट्स इट, हो गया फॉर्मूला तैयार। ओनली ए, ओनली बी, ओनली, कुछ भी हो, आप अगर वेन डायग्राम बनाना सीख गए तो आपके लिए चैप्टर में कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। गाइस बहुत ईजी था ना, सिंपल सी बात। न्यूमेरिकल ट्राई करना। अगर कोई डाउट रहता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वारी रहती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन 100% दूंगा गाइस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई।